हेलो स्टूडेंट। तो आज की इंग्लिश क्लास में हम एक छोटी सी स्टोरी करने वाले हैं। इस स्टोरी का नाम है आ लेटर टू गॉड। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 10th क्लास में जो हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी जो पहली स्टोरी है उसका नाम है आ लेटर टू गॉड। ये एक बहुत छोटी और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इस स्टोरी को जब आप समझेंगे तो स्टोरी की हिंदी तो समझेंगे ही, साथ में छोटे छोटे सेंटेंस बनाना और कुछ न्यू वर्ड भी समझेंगे, जिससे आपको स्टोरी के क्वेश्चन आंसर बनाने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ऑफ ए सिंपल हार्ड वर्किंग फार्मर। His house was situated off a low hill in the valley in Latin America. His name इज लैंचो। तो स्टूडेंट, जैसे आप जानते हैं कि लैंचो नाम से ही पता चलता है कि ये इंडियन स्टोरी नहीं है, ये अमेरिकन स्टोरी है। तो जो लैंचो जो फार्मर है वो एक उसकी छोटी कहानी है। तो ही इज एन ओक्स ऑफ अ मैन। तो ये एक सेइंग है, एन ओक्स ऑफ ए मैन। इसका मीनिंग होता है बहुत मेहनती व्यक्ति, मेहनती इंसान। एंड वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हीज फील्ड। तो वह अपने खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। जानवरों की तरह काम करने का मतलब बहुत मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वो जानता था हाउ टू रीड एंड राइट, यानी कि उसको पढ़ना लिखना भी आता था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट बट द फील्ड नीडेड अ डाउन पोर। तो यहाँ स्टूडेंट, डाउन पोर का मतलब है बौछार, हल्की बारिश। उसको बारिश की आवश्यकता थी, लेकिन कम से कम अगर हल्की भी बारिश हो तो उसकी फसल अच्छी हो जाती। इन द इवनिंग बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। ही वॉज हैप्पी, ही कॉल्ड दैम न्यू कोइंस। तो वर्षा की जो बूंदें होती हैं उनको वो न्यू कोइंस कहता है और बहुत खुश होता है। वेरी सून हीज फील्ड वाज फुल ऑफ रेन। तो बहुत जल्दी उसका जो फील्ड है, खेत है, वो वर्षा से भर जाता है। बट सडनली द रेन टर्न इनटू लार्ज हेल स्टोन। लेकिन जल्दी ही बारिश जो है, वर्षा जो है, वो हेल स्टोन में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि ओलों में परिवर्तित हो जाती है। ओले पड़ने लगते हैं। इट हेल फॉर एन आवर। तो लगभग 1 घंटे तक ओले पड़ते हैं। द हेल स्टोन डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स एंड ऑल हीज होप्स। तो जो ओले पड़ते हैं वो उसकी फसल को तो बर्बाद करते ही हैं, साथ में उसकी सारी उम्मीद को भी बेकार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। लैंचो वाज सोरोफुल। तो लैंचो दुख से भरा हुआ था, लैंचो बड़ा दुखी था। नोन वाज देयर टू हेल्प हिम एक्सेप्ट गॉड। तो गॉड के अलावा, एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, तो गॉड के अलावा यानी कि भगवान के अलावा उसकी कोई भी मदद नहीं करने वाला था। लैंचो हैड होप ऑफ हेल्प फ्रॉम गॉड। तो उसे सिर्फ भगवान से सहायता की उम्मीद थी। लैंचो न्यू दैट गॉड वुड नॉट लेट देम डाई ऑफ हंगर। भगवान उन्हें भूख से नहीं मरने देंगे। डाई ऑफ हंगर मतलब भूख से मरना। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड आस्क 100 pesos। इसलिए वो भगवान को एक पत्र लिखता है और उसमें 100 pesos, पिसोस यहाँ पे करेंसी का नाम है, जैसे इंडिया में रुपीज़ होते हैं, इसी तरह से पिसोस एक करेंसी है। तो 100 pesos की मांग करता है टू सो द फील्ड अगेन, खेतों को दोबारा बोने के लिए, यानी कि खेतों में दोबारा फसल उगाने के लिए। ही एड्रेस द लेटर टू गॉड। और जो लेटर लिखता है उस पर एड्रेस की जगह पे वो सिर्फ गॉड लिखता है। एट द पोस्ट ऑफिस अ पोस्टमैन गोट द लेटर। तो वो लेटर सबसे पहले पोस्टमैन को मिलता है। तो पोस्टमैन क्या करता है, लेटर का एड्रेस देखते हंसता है। लेटर एंड लाफ ऑन सीइंग द एड्रेस। व्हेन पोस्ट मास्टर सो द लेटर। तो उसके बाद जब पोस्ट मास्टर लेटर देखता है तो ही डिसाइड टू हेल्प लैंचो। तो वो लैंचो की हेल्प करने का डिसाइड करता है। इन ऑर्डर नोट टू शेक द लैंचो फेथ। लैंचोज फेथ, क्योंकि वो लैंचो का जो विश्वास है भगवान में उसको तोड़ना नहीं चाहता था। बट दे कुड गैदर ओनली 70 pesos। लेकिन वो केवल
70 pesos ही कलेक्ट कर पाए। सो दे सेंड द मनी टू लेंचो बाय पुटिंग सिग्नेचर गोड। तो उन्होंने वो मनी जो इकट्ठी की थी कुल मिला के स्टाफ ने, वो 70 pesos हुए, और वो एक एनवलप में इसको डाल के उस पर गोड एड्रेस लिख देते हैं और लेंचो के पास भेज देते हैं। नेक्स्ट संडे लेंचो रीच्ड द पोस्ट ऑफिस एंड आस्क्ड फॉर हीज लेटर। तो अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस जाता है और अपने लेटर के बारे में पूछताछ करता है। इमीडिएटली ही ओपन द लेटर बट फाउंड लेस मनी। तो जैसे वो लेटर खोल के मनी काउंट करता है तो उसको मनी यानी कि पैसे कम मिलते हैं। तो ही गोट एंग्री, वो गुस्से में आ जाता है। ही थॉट दैट गॉड कुड नॉट मेक सच आ मिस्टेक, कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता। सच आ मिस्टेक, ऐसी गलती। सो ही डिसाइडेड टू राइट अनदर लेटर। तो वो निर्णय लेता है कि वो एक दूसरा लेटर लिखेगा। इन दिस लेटर ही रोट, तो दूसरे लेटर में उसने लिखा, ओनली 70 pesos हैव रीच टू मी, मेरे पास केवल 70 pesos पहुँचे। सो सेंड द रेस्ट। सेंड द रेस्ट मतलब, रेस्ट का मतलब यहाँ पे बाकी या शेष, तो बाकी या शेष जो मनी है वो भेज दो। नोट थ्रू द मेल, लेकिन मेल के द्वारा नहीं। मेल मतलब यहाँ पोस्ट से। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर आ बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है ठगों का समूह। सो द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो स्टूडेंट, ये भी एक इंग्लिश की सेइंग या कहावत है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं कि अगर दृढ़ निश्चय हो तो कोई व्यक्ति कितने भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, एक छोटी स्टोरी है, फर्स्ट हमारी जो बुक की स्टोरी है ये भी आपने देखी। अब हम इसके जो न्यू वर्ड्स या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको देखेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं उनको देखते हैं।